बाढ़ और मानसून। यूपी में मानसून ने दस्तक दे दी है और कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। बारिश ने एक तरफ मौसम में बदलाव किया है तो दूसरी तरफ स्थानीय निवासियों की समस्याओं को भी बढ़ा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। बात आज बारिश के बाद पैदा हुए हालात की कि किस तरीके से जल भराव की समस्या लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। तो बारिश ने एक तरफ मौसम में बदलाव किया है तो दूसरी तरफ यही बारिश आगे आने वाले वक्त में मुसीबत भी लेकर आने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। परेशानी यह है कि प्रशासनिक इंतजाम पूरे नहीं है। बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए यूपी तैयार नजर नहीं आ रहा है। ये कहानी हर साल की है। हर साल मानसून आता है और फिर वही जलभराव और बाढ़ की तस्वीरें सामने आती हैं। हालात बदलते ही नहीं। यूपी के महाराजगंज, भदोही, कुशीनगर जैसे जिलों में तो बाढ़ तबाही का रूप लेकर आती है, लेकिन अधिकारियों को इसकी परवाह ही नहीं। अधिकारी हर बार कार्रवाई का आश्वासन देते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ होता नहीं। बाढ़ को लेकर बंदरबाट की भी खबरें सामने आती हैं। अब ऐसे में सवाल यही कि आखिर बारिश बाढ़ को लेकर इंतजाम क्यों नहीं किए जाते, अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर क्यों नहीं होते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। वो जिम्मेदारों से करेंगे बात और सीधा करेंगे उनसे वार्तालाप। अमितेश, बहुत शुक्रिया कहना। दरअसल मानसून ने दस्तक दी है और इसी के साथ बाढ़ ने भी अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है। हर साल सरकारी दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे, लेकिन हर साल जनता परेशान होती है। उनकी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई जो बाढ़ है वो अपने आगोश में बहा ले आती है और ये सिलसिला पिछले कई सालों से यूं ही चलता रहा है। बाढ़ पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन ये सबसे बड़ा समस्या है इन दिनों उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पे। आज हम इसी सबसे बड़ी समस्या पर चिंतन और मंथन करेंगे। इसी बड़ी समस्या पर हम अपने संवाददाताओं से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेंगे कि क्या जो दावे सरकारी तौर से किए जा रहे हैं उन दावों में और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। हम एक एक करके हर जिले के ग्राउंड जीरो की आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इन दिनों उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की बात करें, भदोही की बात करें या फिर तमाम और अलग अलग जिलों की बात करें, कुशीनगर की बात करें, इन जिलों में इस वक्त बाढ़ अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लेकिन हैरानी होती है कि करोड़ों रुपए बाढ़ से पहले तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कदर से जो कटान है वो हो रही है। सड़कों पे पानी भरा हुआ है और मानसून की दस्तक के साथ ये मुसीबत आप कह सकते हैं, मुसीबत ने भी दस्तक दे दी है। लेकिन सवाल वही उठा है कि आखिर इन तमाम दिक्कतों तकलीफों को कौन सुनेगा। बड़े बड़े वादे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। तमाम ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं, चाहे ये कानपुर की तस्वीर हो या फिर जौनपुर की तस्वीर की बात करें, फर्रुखाबाद की बात करें, हर जगह जहां पर भी बरसात हुई है, पहली बरसात में आप कह सकते हैं लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करें। सरकारी दावे बिल्कुल हवा हवाई हैं। इन्हीं दावों की जमीनी हकीकत पड़ताल क्या है वो अगले आधे घंटे तक हम अपने इस खास बुलेटिन में करेंगे। गोंडा से हमारे सहयोगी उमानाथ जुड़े हुए हैं। उमानाथ हमारे संवाददाता हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं। उमानाथ, अभी गोंडा के कैसे हालात हैं बताइए। जी, यहाँ गोंडा में हम आपको बताएं कि गोंडा हर साल जो है वो बाढ़ की विभीषिका झेलता है। यहाँ करनैलगंज और तरफगंज दो तहसीलें ऐसी हैं कि जहाँ पर हर साल लाखों की आबादी प्रभावित होती है इस बाढ़ के चलते। यहाँ पे वर्ष 2004 में एल्गिन चरसड़ी का बांध बनाया गया था लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए। 52 किलोमीटर लंबा ये बंधा है जो एल्गिन चरसड़ी
बाराबंकी बॉर्डर से होके और ये नवाबगंज बॉर्डर तक जाता है। इस पर 2 बांध बनाए गए हैं, एक एल्गिन चरसड़ी के नाम से है, एक एली परतौली के नाम से है। लेकिन इन दोनों बांधों पर उस समय की जो लागत थी वो करीब 14 करोड़ रुपए से यहाँ बांध बनाने का वो किया गया था, एस्टीमेट बनाया गया था। लेकिन अब से करीब ये देखिए कि 16 साल गुजर चुके हैं और इस बांध पर तकरीबन 3 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन बांध की स्थिति जस की तस है। हर साल यहाँ की लाखों आबादी इस बाढ़ की विभीषिका को झेलती है और परेशान होती है। जिला प्रशासन हर साल दावे करता है कि हम इनको बाढ़ से बचाएंगे, लेकिन फिर वही नतीजा ढाक का 3 पात होता है। जब बाढ़ आती है तो लोगों को विस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होती है और उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए जो एक जगह बनाई गई है वहां पर लोगों को नहीं रख पाते, तो किसी तरह लोग बंधे पर शरण लेते हैं और अपना किसी तरह पूरे बरसात के 3-4 महीने काटते हैं। तो स्थिति जो गोंडा की है वो बहुत ही भयावह होती है हर साल। जिला प्रशासन का जो दावा है वो पूरी तरह से फेल साबित होता दिख रहा है। अब एक बार फिर से जब बरसात का मौसम शुरू हो गया है तो जिला प्रशासन एक बार फिर से बैठक करके और बाढ़ चौकियों को अलर्ट करने का दावा कर रहा है और ये कह रहा है कि हम जो है इस बार बाढ़ से बचाव के हमारे पूरे इंतजाम हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जिला प्रशासन के जो इंतजाम है वो हर साल की तरह ही रहते हैं या इस बार कुछ नया कर पाता है जिला प्रशासन। जी बिल्कुल। उमानाथ, कि आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं इस वक्त, जो तैयारियां, जो दावे की जाते हैं, हम इसीलिए इस आज के इस एपिसोड में इस अगले आधे घंटे तक हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल बाढ़ की कहीं पर भी जिक्र नहीं हो रहा है। अरबों रुपए हर साल बचाव के नाम पर, तमाम काम के नाम पर जरूर आते हैं, लेकिन रुपयों का बंदरबाट होता है। ग्राउंड जीरो पर इस बार अगर आप देखें तो अधिकारी किस तरह के दावे कर रहे हैं और कितने गांव हर साल प्रभावित होते हैं गोंडा जनपद में, आपके जिले में? गोंडा जनपद में हर साल दोनों तहसीलों के, करनेलगंज और तरफगंज तहसीलों के करीब 1000 गांव जो है, 1000 मजरे, यूं कह लें कि 1000 छोटे छोटे जो पूर्वे हैं उनकी संख्या 1000 है। जिला प्रशासन हालांकि 857 मजरों की बात कह रहा है कि वो बाढ़ प्रभावित होते हैं और अब जो तैयारी की बात कही जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि हमने 857 मजरों में वॉलेंटियर्स तैनात कर दिए हैं। जो बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, करनेलगंज तहसील में 10 बाढ़ चौकी है और तरफगंज तहसील में 14 बाढ़ चौकी है, ऐसी कुल 24 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। उनको जिला प्रशासन अलर्ट पे रखने की बात कह रहा है। लेकिन जो हकीकत है वो इनके दावे से बहुत ही अलग है। वहां पर हर साल जो लोगों को विभीषिका की बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती है, उसमें जिला प्रशासन का बहुत कुछ बचता नहीं है करने के लिए। हालांकि जो दावा उनका है वो सिर्फ कागजी रह जाता है। चलिए, उमानाथ तिवारी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे दोबारा हम बातचीत करेंगे। दरअसल सरकारी दावे सिर्फ कागजों में सिमट के रह जाते हैं और इसीलिए आज हम इस अहम और बड़े मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा साफ तौर पे उन चीजों को, उन कमियों को दिखाने का मकसद है जिससे हर साल लोग बेघर जाते हैं और उनकी गाड़ी कमाई एक पलक झपकते ही नदियों के आगोश में समा जाता है। सूरज शर्मा है, कुशीनगर से हमारे संवाददाता हैं, वो जुड़े हुए हैं लाइव, उनसे बात करेंगे, कुशीनगर के हालातों का जायजा लेते हैं। सूरज, सबसे पहले आप बताइए कुशीनगर में अभी हालात कैसे हैं बाढ़ के? गंडक नदी जो है वो अपने उफान पर है। आपने एक रिपोर्ट भी भेजी है, उस रिपोर्ट को भी हमने देखा है और जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं आपके कुशीनगर की तस्वीर है जहां पर कटान शुरू हो गया है। कैसे हालात हैं कुशीनगर में? जी सर, जी आपको बता दूं, कुशीनगर जिले में नारायणी नदी जो है अपने उफान पर है और ये वही नदी है जो नेपाल से होकर के बिहार को जाती है। इस समय नारायणी नदी की बात करें तो नारायणी नदी बिल्कुल अपने आगोश में आ चुकी है और धीरे धीरे जलस्तर जो है उसका बढ़ता हुआ जा रहा है। पिछले साल की बात करें तो अभी 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 आपकी अधिकारियों से बात हुई होगी, अधिकारी क्या कह रहे हैं, किस तरह की तैयारी आप देखते हैं, काफी तैयारी कितनी है और जमीनी हकीकत क्या है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है कि 15 जून के पहले बाढ़ विभाग, बाढ़ खंड का जो भी काम है उसको कर लिया जाए, लेकिन अभी तक कुशीनगर जिले में ये काम हो रहा है। भारत सरकार के आदेशों का जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वो मौके पे अगर पहुंचते हैं तो मौके पे जहां काम होता है वहां ना ही जो जेई दिखाई देते हैं और ना ही कोई बाढ़ खंड विभाग का अधिकारी। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि वो इतने भयावह स्थिति में भी वहाँ कोई अधिकारी नहीं रहता है।
सूरज, अभी कितने गांव आपके जिले कुशीनगर में प्रभावित हो रहे हैं और उन जिलों की कैसी हालात है? हालांकि जो तस्वीरें, जो रिपोर्ट आपने हमारे पास भेजी हैं, जो तमाम दर्शक हमारे टीवी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद ही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग? वहाँ के लोगों से बातचीत हुई होगी आपकी, लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी ये नदी अपने उफान पर थी और लगभग 50 घरों को अपने में समाहित कर ली थी। इतने बड़े हालातों को देखते हुए भी इस समय भी जिला प्रशासन जो है, बाढ़ खंड विभाग जो है, इतनी बड़ी लापरवाही सामने मिल रही है। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ के लोग जो है, नदी जो उफान पे है उसको देखते हुए वहाँ के लोग बिल्कुल भयभीत दिख रहे हैं। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा सूरज। उमानाथ तिवारी के पास चलते हैं। उमानाथ, क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में अधिकारी ये भी दलील दे रहे हैं क्या कि जो तैयारियां हैं बाढ़ से पहले जो की जाती हैं वो कोरोना की वजह से उसमें दिक्कतें हुई, इस तरह की दलीलें भी सामने आ रही हैं क्या? जी सर, हाँ, ये तो है कि कोरोना की समस्या है। कोरोना को लेकर भी अफसर बैठक कर रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी कोरोना को लेकर बिजी है और ऐसे में बाढ़ का जो मुद्दा था वो पीछे छूट गया है। अब जब एली परसौली का जो बांध है, उस बांध में जब जी 2 दिन पहले कटान शुरू हुई तो प्रशासन जागा है एक बार फिर से, और जो है डीएम ने अपने अफसरों के संग एक बैठक की और फिर वहां पर बाढ़ चौकियों को सक्रिय करने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का भी असर है कि सरकारी मशीनरी यहाँ वहाँ व्यस्त है। ऐसे में बाढ़ का मुद्दा पीछे छूटा है और इसका खामियाजा आने वाले दिनों में यहाँ की जनता को ही भुगतना पड़ेगा कि जो आबादी है, वहाँ की लाखों की आबादी, वो हर साल जो प्रभावित होती है वो इस साल भी प्रभावित ही होगी। बिल्कुल। जी। चलिए, हमारे साथ इस वक्त भदोही से हमारे संवाददाता हैं अनंत देव पांडे। वो इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। भदोही में भी नदियों का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है। वहां पर भी लोग भयभीत हैं, लोगों के जहन में खौफ है और लोग सरकार की तरफ बेबस भरी नजरों से देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो में क्या कंडीशन है, ग्राउंड जीरो पर कैसे हालात हैं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अनंत देव पांडे। अनंत, सबसे पहले आप बताइए कि भदोही में कैसे हालात हैं और किस तरह की दिक्कतें फिलहाल आपको वहां पर नजर आ रही हैं? देखिए, हालात तो अभी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से गंगा का उफान धीरे दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, गंगा का जो मिट्टी का कटान है दिन पर दिन बढ़ रहा है, इससे लग रहा है कि अगर प्रशासन इससे समय रहते हुए अगर ध्यान नहीं दिया तो गंगा के तटी पे जो यहाँ पे जो वासी है, मछुआरे हैं, उन्हें काफी दिक्कतें आ सकता है। अभी तक हालांकि प्रशासन इसे अपने संज्ञान में नहीं लिया है, लेकिन अगर समय रहते हुए अगर प्रशासन अगर संज्ञान में मामले को नहीं लिया तो कुछ बड़ा अनहोनी हो सकता है। अनंत, इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं और वहां पर अगर आप तस्वीरें हमको दिखा सकते हैं तो आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और किस तरह के वहाँ के हालात हैं। अनंत, देखिए, इस वक्त हम भदोही जनपद के एक डेरवा गांव है, वहां के हम गंगा के तटीय इलाके पे मौजूद हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि देखिए, ये गंगा का जो तटीय इलाका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे जो मट्टी का कटान है, गंगा का जो कटान है, किस तरीके से बढ़ रहा है, आप स्वयं देख सकते हैं इसका नजारा। आइए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से इसका कटान जो है आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जी। अनंत, अगर हम इसको देखें तो कटान से ही एक खौफ जो है वो जहन में आ जा रही है। अगर इसी तरह की तस्वीर रही, ये मानसून की पहली बारिश है, तो आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। जी, अगर समय रहते अगर प्रशासन अगर इस पे जी कोई भी जितने भी यहाँ पे गंगा घाट है, वहाँ पे कोई अस्थायी गंगा घाट नहीं है कि लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या जो भी यहाँ स्नान करने आ रहे हैं वो यहाँ आके आराम से स्नान कर सकते हैं, क्योंकि जो जितने भी यहाँ पे घाट हैं सब कच्चे घाट हैं। तो ऐसे में जितने भी बारिश हो रहे हैं, जो मानसून का पहला बारिश है, तो जब आपको अभी हम तस्वीरों में आपको दिखाया कि किस तरीके से मिट्टी का कटान चालू है। तो आने वाले समय में जैसे दिन प्रतिदिन और अगर बारिश हुआ तो लोगों को काफी दिक्कतें भी होगा। बिल्कुल। अनंत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सूरज के पास चलते हैं। सूरज, क्योंकि आपका जो जिला है और महाराजगंज जिले की बात करें तो गंडक नदी नेपाल से निकलती है और बिहार चली जाती है, लेकिन जो खौफ, जो रुद्र रूप अगर हम गंडक नदी की बात करें तो देखने को मिल रहा है और तमाम इलाकों में जिस तरह की कटान शुरू हो गई है,
तो ऐसे में प्रशासनिक अमले ने कोई अलर्ट जारी किया है या फिर किसी तरह के दिशा निर्देश किए गए हैं जो ग्रामवासी हैं, जो गांव के लोग हैं, जो इलाके के लोग हैं उनको? जी, आपको बताना चाहूँगा प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा वहाँ के गांव को, स्थानीय लोगों को आदेश जारी किया गया है कि बंधे के किनारे न जाएं, क्योंकि नदी जो है अपने उफान पर है और बिल्कुल ये दिशा निर्देश वहाँ के लोगों को पालन करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सूरज शर्मा, आप जुड़े और ग्राउंड जीरो से आपने ढेर सारी जानकारियां दी और वो तस्वीरें आपने दिखाई सूरज, जो तस्वीरों को शायद प्रशासनिक अमले को देखना होगा। महाराजगंज कुशीनगर से जहां से आप मौजूद हैं, कुशीनगर जिले में, वहां पर स्थितियां आने वाले दिनों में जो लोग बता रहे हैं और जिस तरह का नदियों का रुख है वो बहुत भयावह हो सकता है। ऐसे में प्रशासनिक अमले को ग्राउंड जीरो पे काम करना होगा, न कि फाइलों में। सूरज शर्मा, आपका बहुत शुक्रिया। उमरनाथ तिवारी, आपके पास आते हैं। बरसात का मौसम है, पहली बारिश हुई है, अभी मानसून में दस्तक दी है और पहले ही बरसात में जिस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं वहां पर और जिस तरह के हालात हैं नजर आ रहा है। जी, हम आपको बताएं कि यहाँ के हालात जो हैं वो आने वाले दिनों में काफी खराब ही होंगे, क्योंकि यहाँ जो घाघरा का रौद्र रूप होता है वो हर साल देखने को मिलता है। और ये जो 52 किलोमीटर का बंधा जो बनाया गया है, जिसकी हम बात करें कि जब इसकी शुरुआत की गई थी 2004 में, तो लोगों को यह आश्वासन दिया गया था, सरकारों ने ये भरोसा दिलाया था कि हम आपको बाढ़ की विभीषिका से बचा लेंगे। लेकिन सरकार का ये दावा जो है वो सिर्फ किताबी रहा। 14 करोड़ रुपए का जो बजट था वो इस घाघरा की बाढ़ में बह गया और अब तक इसमें अरबों रुपए हम कह सकते हैं कि बहाए जा चुके हैं। जब हम बात करें कि जब भाजपा की सरकार बनी वर्ष 2017 में, तो इस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे यहाँ पर बाढ़ की स्थिति को देखने के लिए। उस समय तत्कालीन सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी ने कहा था कि यहाँ पे करीब 300 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है और उन्होंने इस बंधे के जांच की भी बात कही थी। लेकिन ये जांच की जो बात थी वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली गई और जो बाढ़ की विभीषिका है वो लोगों के लिए सरकारें बदलती रही, लेकिन स्थिति जैसी पहले की सरकारों में थी वही स्थिति आज भी है। यहाँ पे करीब 1000 मजरों के लोग जो हैं वो हर साल इससे प्रभावित होते हैं। करनैलगंज और नवाबगंज और तरफगंज की ये जो आबादी है ये हर साल इस बाढ़ की विभीषिका को झेलती है। लोगों में जैसे ही पहली बरसात शुरू होती है वैसे ही खौफ शुरू हो जाता है और लोग अपने सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। प्रशासन भी दावा करता है कि हम उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं, लेकिन इस बरसात में उनको बड़ी मात्रा में जो है वो धन हानि उठानी पड़ती है। हर साल उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उनके मवेशी तमाम जो है वो इसमें बरसात में बह जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो इस तरह जो स्थिति है वो जिले के लिए काफी भयावह होती है। प्रशासन जो भी दावा करे या जो भी तैयारी की बात कर रहा है वो सिर्फ अभी कागजी ही है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि प्रशासन जो है इस बार उसकी तैयारी कैसी होती है और कैसे वो लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए क्या क्या तैयारियां कर पाता है। जी, हमारे साथ आनंददेव पांडे हैं। आनंददेव, अभी आपने सुना उमरनाथ हमारे सहयोगी हैं, गोंडा से संवाददाता हैं ग्राउंड जीरो से, वो आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। एक बात तो तय है कि सरकारें आती हैं जाती हैं और मुझे याद है कि बाढ़ के नाम पर जो सियासी रोटियां हैं वो पिछले कई सालों से सेकी जा रही हैं। हम लोग छोटे से बड़े हो गए, अभी तक की अगर हम अपने लाइफ की बात करें तो तमाम हर साल इसी तरह से बातें की जाती हैं कि बाढ़ से बचाएंगे, बंधों को मजबूत करेंगे, लेकिन हर साल कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आती है। आनंददेव, आप बताइए कि भदोही में सियासी रोटियां बाढ़ के नाम पर तो खुद से की जाती हैं, लेकिन क्या यही स्थिति, यही हालत हर साल रहते हैं? देखिए, जैसा अभी आपने बताया कि हर साल सरकारें आती हैं और जाती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने कि ठीक उसी प्रकार जनपद में भी यही हाल है कि हर साल सरकारें आते जाती हैं, चुनाव आते हैं, तमाम वादे किए जाते हैं ग्रामीणों से वोट बैंकिंग के लिए, तमाम वादे किए जाते हैं, तमाम कस्में दिए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत जब देखने होता है तो बिल्कुल कुछ अलग होता है। आपको बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले नमामि गंगे की योजना शुरू हुआ था। प्रभारी जो भदोही के प्रभारी मंत्री जी हैं, ठीक यहीं से उद्घाटन किया था। हम वही मौके पे हैं जहाँ पे प्रभारी मंत्री आके यहाँ से उद्घाटन किए थे नमामि गंगे योजना का।
तो आपको अभी हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा कि क्या नज़ारा यहाँ का, किस तरीके से यहाँ हालात हैं, तो इससे आप स्वयं आप बता सकें क्या यहाँ का कैसा दशा है, कैसे लोग यहाँ झेलते हैं, कैसे स्नान करने जाते हैं। बिल्कुल। और अनंत, इसीलिए हम आज इस आप लोगों से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट इसीलिए ले रहे हैं कि दरअसल बाढ़ के नाम पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हर साल पानी में बहा दिए जाते हैं, लेकिन फिर वही दिक्कतें, परेशानियां ग्रामीणों को उठानी पड़ती हैं। तमाम लोगों की जो मेहनत की कमाई होती है एक पल में नदियों में समा जाती है, लेकिन सियासी रोटियां खूब सेकी जाती हैं, पैसे पानी की तरह बहाए जाते हैं, लेकिन ठोस और बेहतर जो कारगर उपाय हैं वो कहीं पर नजर नहीं आते हैं। चाहे वो भदोही की बात करें, गोंडा की बात करें, गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, कहीं की बात करें। चलिए जौनपुर चलेंगे। जौनपुर से हमारे सहयोगी विपुल सिंह ग्राउंड जीरो पे हमें रिपोर्ट बताएंगी। जौनपुर में भी बरसात ने कहर बरपा दिया है और बरसात से लोग परेशान हैं। विपुल, जौनपुर के कैसे हालात हैं, बताइए। जी, आपको बता दें, इन दिनों जौनपुर जनपद के विभिन्न इलाकों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां आने जाने वाले लोगों में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो घरों से बाहर निकलने के लिए कतरा रहे हैं। तो वहीं बारिश से जगह जगह सड़कों पर भी जल जमाव की समस्या बनी हुई है। विपुल, जो रिपोर्ट आपने भेजी है, जो तस्वीरें हम हमारे टीवी स्क्रीन पे तमाम दर्शक देख रहे हैं, उन तस्वीरों में तमाम ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं, जो गुस्से में भी दिख रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि दावे तो किए जाते हैं, लेकिन दरअसल हर साल मुसीबत कुछ इसी तरह की झेलनी पड़ती है। लोगों में किस बात को लेकर नाराजगी है? जी, आने जाने वाले लोगों में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रोड पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। जल जमाव की स्थिति से लोग आक्रोशित है। जगह जगह पानी से लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। वहीं अभी कुछ देर पहले तेज चमक और गरज के साथ हुई आकाशीय बिजली गिरने से बदलापुर थाना इलाके में एक किसान की मौत भी हो गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया विपुल कुमार, आपने जौनपुर से हमें ये रिपोर्ट बताई, वहाँ के हालात पर चर्चा की। बहुत शुक्रिया विपुल कुमार। एक बार फिर से हम चलेंगे गोंडा, जहाँ पे हमारे सहयोगी उमनाथ मौजूद हैं। उमनाथ, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, सिर्फ गोंडा की नहीं, भदोही, जौनपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, हर जगह की हालात जो है इसी तरह से हैं। हम ये कह सकते हैं कि हर साल बाढ़ के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। सरकारें कोई भी हो, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो अस्थायी रूप से निदान होता है, होना चाहिए, वो निदान कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, जो अस्थायी निदान है वो यहाँ होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर साल जो है इस पर करोड़ों रुपए रिलीज किए जाते हैं सरकार की तरफ से लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए। लेकिन जो यहाँ पे हालात हैं वो बहुत ही भयावह हैं। हर साल ये करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, इस बाढ़ में बह जाते हैं, और जो लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं लोग फिर ऐसे 4 महीने अपने किसी तरह इन मुश्किल हालातों में गुजार कर और फिर से अपने घरों को लौटते हैं, एक बार फिर से अपना घरौंदा बसाने की कोशिश करते हैं, और ये करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए यहाँ पे वो नहीं हो पा रहा है। और बाढ़ जैसे हर साल रहती है वैसे इस साल भी जो है अपना जो है रौद्र रूप घाघरा नदी ने दिखाना शुरू कर दिया है। घाघरा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और यहाँ पे जो शारदा बैराज है वो लगा, उसमें से 1,35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिससे घाघरा का जलस्तर बढ़ रहा है। और आने वाले समय में, जबकि करीब ये हर साल ये होता है कि 6 से 7 लाख क्यूसेक पानी घाघरा नदी में डिस्चार्ज किया जाता है, तो आने वाले समय में ये जो स्थिति है वो और भी भयावह होने वाली है। अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस स्थिति से कैसे निपटता है। बिल्कुल, हमें भी उमानाथ इसी बात की चिंता है कि अभी मानसून ने दस्तक की है, और मानसून की पहली दस्तक के बाद से जो हालात और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, तमाम अलग अलग जगहों से जो रिपोर्ट हमारे संवाददाता भेज रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उसको देखने के बाद से ये कह सकते हैं कि अगर जिस तरह के हालात हैं उससे लोगों की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। ऐसे में जब आप अधिकारियों से बात की, तो अधिकारियों का क्या जवाब था? किस तरह की तैयारियां की बात वो कर रहे हैं? जी सर, बाढ़ की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी यहाँ के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल ने कल जो है जिले के अफसरों के साथ बैठक की है, जिसमें समस्त जिला स्तरीय अफसर मौजूद थे, बाढ़ खंड के लोग मौजूद थे।
और उन लोगों को उन्होंने यही दिशा निर्देश दिए कि बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए जो तैयारियां हैं वो पर्याप्त मात्रा में पूरी की जाएं। बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया जाए। जो 857 गांव प्रशासन मान रहा है कि ये संभावित प्रभावित हैं, उन पर जो है वॉलेंटियर्स की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। और वहां पर जो मवेशियों को सुरक्षा के लिए है उनका सर्वे कराया गया है। करीब 90,000 मवेशियों के टीकाकरण के भी निर्देश डीएम की तरफ से दिए गए हैं। और जो जिला स्तरीय अफसर हैं उनकी भी ड्यूटी वहां पर लगाई जा रही है। बने रहिएगा, आपसे दोबारा फिर से बातचीत करेंगे। तो ये तस्वीर है जो भी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये महाराजगंज की चौधरी वर्मा की तस्वीर है, जहाँ पर हालात बद से बदतर हो गए हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस आया है। जो संपर्क मार्ग हैं वो कट गए हैं। ऐसे में सरकारी मशीनरी दावा जरूर कर रही है। तो ये तमाम तस्वीरें हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से बता रहे हैं। भदोही चलेंगे अनंत पांडे के पास। अनंत, आप सुन रहे हैं मुझे? भदोही से हमारे संवाददाता अनंत देव हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हम ये जानना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि मानसून के पहले दस्तक ने जिस तरह के हालात उत्पन्न कर दिए हैं, उसके बाद से जो अधिकारियों की तैयारी क्या है, प्रशासनिक अमले की तैयारी क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक ये ऐसी समस्या है जो हर साल आती है और बड़े बड़े दावे करने वाले जो अधिकारियों की जो हवाई दावे हैं वो बिल्कुल इस पानी के साथ भी बह जाती है। अनंत देव पांडे, अनंत, अगर हम भदोही की बात करें तो प्रशासनिक अमला किस तरह की तैयारियों की बात कर रहा है, इतना इस बार किस तरह के दावे किए जा रहे हैं? देखिए, अगर हम भदोही के प्रशासन की बात करें तो यहाँ के जो जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उन्होंने बैठक करके सभी लोगों को सूचना दे रहे हैं। जो तटीय इलाकों के गांव हैं उन्हें भी सूचना दे रहे हैं। जो गंगा में जो मछुआरे हैं उन्हें भी बोल दिए कि आप लोग ज्यादा पानी में ना रहें और सख्ता अनुसार अपने जाएं पानी में, उसके बाद फिर बाहर आ जाएं। ज्यादा पानी में अपनी नाव लेके ना रहे, ना तो रात भर वहाँ पे मछुआरे का काम करें। आप लोग बाहर रहें, सुरक्षित रहें। और वो जगह जगह वॉलंटियर भी तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन आपको दिखा दे एक नज़ारा, हम आपको और दिखाना चाहते हैं कि देखिए, ये गंगा का तटीय इलाका है। देख सकते हैं कि यहाँ कितनी भारी मात्रा में मवेशी भी लोग हैं, मवेशी भी यहाँ पे हैं। और लोग यहाँ जो गंगा का कटान है उसे भी लोग यहाँ देखने आ रहे हैं। कुछ मछुआरे भी यहाँ पे हैं जो मछली मार रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इधर देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ मवेशियों के लेके यहाँ पे आ रहे हैं, मवेशियों को चरा रहे हैं। गाय बकरी हो गए, भैंस हो गए, जो भी हैं सब लोग गंगा किनारे हैं। ऐसे में प्रशासन की यहाँ लापरवाही दिखती है कि जिस तरीके से गंगा का कटान आप देख रहे हैं। बिल्कुल हर साल होती है जी। अनंत, लोगों की जान जोखिम में है, प्रशासनिक अमला अलर्ट जारी कर चुका है और जिस तरह की तस्वीर आप दिखा रहे हैं वाकई वो परेशान करने वाली है। एक तो पहले कोरोना से ही हम जंग लड़ रहे हैं, दूसरा मानसून ने दस्तक दे दी है और तमाम पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वहां बाढ़ का